ये देखिए, जो जिला प्रदर्शनी जिला कृषि औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के नाम से सुविख्यात है और करीब 150 साल से लगाई जा रही है, वहाँ जहाँ कृषि मंडप लगता था उसके हालात आपके सामने हैं। ये देखिए, ये जिला प्रशासन के और प्रदर्शनी कमेटी की नाकारापन, निकम्मेपन और वहाँ की बेईमानी का जीता जागता प्रमाण है। और ये आप देख सकते हैं कि जिला कृषि औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का एक बैनर सा लग रहा है और तमाम मंडप खाली। और यहाँ जहाँ कीचड़ है, पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्योग जो कृषि से जुड़े हुए थे वो प्लांट लगते थे, फुलवाड़ियाँ लगती थीं और उनको दर्शाया जाता था, बीज के प्रकार लगते थे और तमाम डिपार्टमेंटों की यहाँ पे प्रदर्शनी हुआ करती थी। जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं सब खाली है। अयोग्य अधिकारियों के चलते ऐसा ही होता है। ये अयोग्य अधिकारी जो न जाने किस तरह से प्रशासन में घुस आते हैं और ये किस तरह से देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही जिला कृषि औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी 2024 है, जो प्रशासनिक और जिला कमेटी के अनुभवहीन और बेईमान किस्मी लोगों के कारण बदहाल हो चुकी है। इस सांस्कृतिक प्रदर्शनी में जो थिएटर कंपनियां होती हैं, अभी आप देख सकते हैं सुमन थिएटर, ये कानपुर से है और इसके बराबर में एक बबली थिएटर है, ये भी है। और आइए इनसे जुड़ी हुई जो नृत्यांगनाएँ हैं, इनके स्टाफ हैं, उनके क्या हाल हैं, आइए इनसे भी इनका हाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस डूबती हुई नुमाइश में उनके ऊपर क्या गुजर रही है और कैसा सब कुछ चल रहा है। हाँ भैया, ये देखते हैं। भैया कहाँ पे हैं लोग आपके? आपके कुछ लोग हैं यहाँ पे नहीं जो चलाते हैं? कैसा चल रहा है? जो चला रहे हैं अभी तो कोई नहीं है, सब नहाने धोने गए हैं। शाम। चलिए, हम तो आपकी ही बात जानना चाहते हैं, कुछ कैसा चल रहा, कैसा न चल रहा, भीड़ कैसी है। बुलंदशहर नुमाइश पे एक रिपोर्ट दी थी जिसमें दिखाया था कि जो नरोरा परमाणु रिएक्टर है उसका एक कैंप लगा हुआ है और आज आप ये देखिए कि ये कैंप को उखाड़ा जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये वही जगह है और ये मजदूर लगे हुए हैं और इस कैंप को अब उखाड़ चुके हैं, लगभग उखाड़ ही चुके हैं। और ये लोकेशन ट्रेस आप देख सकते हैं कि ये है अशोक की लाट, ये वही अशोक की लाट है जो हमने पहले भी आपको दिखाई थी। ये ट्रक में सारा सामान इसमें लादा जा रहा है, जहाँ से भी ये कैंप के लिए सामान लाया गया, वापसी हो रही है। वारे जिला प्रशासन और वारी जिला नुमाइश कमेटी, धिक्कार है तुम जैसे कर्महीन लोगों पर, अनुभवहीन लोगों पर, बेईमान लोगों पर। पानी आपके साथ हूँ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। कहने के लिए जो आज जिस खबर पर हम हैं वो खबर एक ऐसी खबर है कि जो कही तो ये जाती है कि हर्षोल्लास की है, मेले की है, खुशियों की है, लेकिन जो हाल हो गया है इस खुशी का तो लगती है कि मातम की खबर है, दुख की खबर है। मैं इस वक्त हूँ बुलंदशहर में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जनपद बुलंदशहर, जहाँ करीब 150 साल से हर साल एक प्रदर्शनी लगती है जिसको कहते हैं जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी। लेकिन पिछले अगर 7-8 साल का इसका जो रुझान है उसको देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि नाकारा, निकम्मे और बेईमान अधिकारियों ने इस परंपरागत प्रदर्शनी का, इस परंपरागत मेले को ध्वस्त कर दिया। यहाँ घोटाले घपले इस कदर हैं कि नुमाइश बाबू नाम का एक अदना सा लिपिक जो जिला कलेक्ट्रेट से नाजिर कार्यालय से आता है, वो व्यक्ति इसकी देखरेख करता है और उसको नुमाइश बाबू का कद
दिया जाता है, पदभार दिया जाता है, और वही व्यक्ति पिछले 7-8 साल से इस नुमाइश को, इस प्रदर्शनी को, इस जिला कृषि औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी को निगलता चला जा रहा है। और आज हालात ये हैं कि वो प्रदर्शनी जो ऐतिहासिक मेला कहा जाता था उत्तर प्रदेश का, आज वो इतना बदहाल हो गया है कि उसमें आने वाले जो दुकानदार हैं वो अपनी दशा और दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे आप कुछ पोस्टर लगे देख रहे होंगे। ये पंडाल का गेट है जो अब प्रशासनिक लापरवाही के चलते बंद है, क्योंकि प्रशासन में बैठे कुछ बेईमानों ने इस परंपरागत मेले की जो आत्मा है, जो सोल है, उसी को ध्वस्त कर दिया है। और अब मैं आपको एक ऐसा मंजर दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए, एक बड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर चमकेगा और ये एक रूप कहा जा सकता है, रूपांतर कहा जा सकता है। इस मेले में ये देखने के लिए आया और इसमें माता वैष्णो देवी मंदिर, केदारनाथ मंदिर और अमरनाथ मंदिर का जो एक स्वरूप है वो डेवलप किया गया लोगों को दिखाने के लिए। और इसको बनाने में भी कई महीने लगे और तकरीबन कोई जो हालात है वो ये है कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए इसके बनाने में खर्च हुए। इसके जो बनाने वाले हैं सुनील, वो हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और आइए उनसे बातचीत करते हैं और महसूस करते हैं कि इस प्रदर्शनी में आने वाले दुकानदारों का दर्द क्या है, किस तरह से प्रशासनिक अयोग्यता, प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज हज़ारों परिवार बदहाल होने जा रहे हैं, बेरोज़गार तो हो ही चुके हैं, घाटे में दबने जा रहे हैं। ये देखिए, आप इसको निगाहों में रखिए और आइए चलते हैं सुनील जी के पास, जो इस वक्त हमारे पास हैं। ये आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है केदारनाथ, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, राम दरबार के दर्शन यहाँ होंगे। तो आइए, जितनी अच्छी सोच है उतनी ही अच्छी दुर्दशा यहाँ के अयोग्य प्रशासन ने कर डाली है। आइए मेरे साथ आइए और सुनील जी नमस्कार। आइए, ये है सुनील जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी बैठिएगा। सुनील जी, सबसे पहले तो बुलंदशहर में आप हैं और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सुनील ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बनाने में तकरीबन उनके 80 से 100 कारीगर, या मैं कह सकता हूं कि लेबर पावर जो है वो लगी है, और इसके बनाने में एक लंबा टाइम खर्च हुआ है। लंबा टाइम मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप सभी को पता होगा कि ये जो नुमाइश है ये लगभग फरवरी के लास्ट वीक में शुरू होती है और फिर ये अप्रैल मई तक नुमाइश चलती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सुनील जी ने ये स्ट्रक्चर तैयार करा, लेकिन चुनाव के चलते, जो आम चुनाव हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं, उनके चलते आचार संहिता लगी और फिर इसको पहले तो स्थगित किया गया, फिर आगे बढ़ा दिया गया, कुछ ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि नुमाइश लगने का ये मौसम नहीं था, लेकिन नुमाइश के करोड़ों के बजट को डकारने के लिए वर्तमान अधिकारियों ने, वर्तमान नुमाइश कमेटी ने इस मेले को लगाया, और लगाया तो इसमें सुविधाएं कुछ नहीं रहीं, जिसके कारण आज बाहर से आने वाले लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानदार बदहाल हो चुके हैं, भयंकर घाटे में हैं और अपनी इस दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं। सुनील हमारे साथ हैं। सुनील जी, ये जो आपने किया है, थोड़ा लाउडली आप बोलेंगे चूँकि माइक इस समय नहीं है, हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आपको कर रहे हैं। ये जो आपने स्ट्रक्चर किया है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है भाई साहब? इसके अंदर जो बना हुआ है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। बनाया हुआ है जो वैष्णो देवी मंदिर तो पिछले साल बनाया था, इस बार जो बनाया हुआ है अमरनाथ, केदारनाथ और राम दरबार और वैष्णो देवी मंदिर। अच्छा, वैष्णो देवी मंदिर इसलिए इसमें बनाया है क्योंकि क्या है, लोग जो दर्शन नहीं कर पाए वो भी दर्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने इसके अंदर केदारनाथ और अमरनाथ बनाया है। जी 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 जी। और राम दरबार। इसके बनाने में कितना खर्चा आपका आ गया लगभग? मैं यहाँ पर भाई साहब 14 मार्च में आए थे। 14 मार्च में आए 14 थे। मार्च में आए थे और
हमें बताया गया था कि 20 अप्रैल में ये चालू होगा। जी। ठेकेदार जो हैं उनके द्वारा ये बताया गया था 20 तारीख को चालू हुआ, पर यहाँ पर आने हम लोग उस समय अपने टाइम पीरियड से 5 दिन पहले मंदिर बना चुके थे। अच्छा। मतलब 15 तारीख को हम लोग बना चुके थे, 15 अप्रैल में कंप्लीट कर चुके थे इसको। हाँ। फिर हम लोग बरगलाते रहे, धीरे आगे बढ़ेगा। डीएम के द्वारा मतलब नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, चलो ठीक है। चुनाव का ले लिया कि भाई 5 तारीख को हाँ। चुनाव वो क्लियर होगा, उसके बाद चालू है। जबकि 4 तारीख को ऑल ओवर इंडिया के अंदर हाँ जिस शहर में चुनाव है उस शहर के बाद सारे मेले चालू हो गए थे। हाँ। सर्च करके देख सकते हैं कि चुनाव जिस जगह पे, जैसे मान के 5 तारीख को कहीं चुनाव हुआ तो 7 तारीख से वहाँ पर मेले चालू हो गए। डीएम ने परमिशन दे दी। और यहाँ के डीएम इतने अच्छे डीएम थे जिन्होंने इसको चुनाव के जो वोटिंग के बाद में आगे का समय दे दिया कि भाई जिस दिन डिसीजन हो जाएगा उसके बाद चालू करेंगे, 7 तारीख को चालू करेंगे। जी। चलिए भाई 7 की भी मान ली, 7 को भी नहीं किया, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर बोल दिया 12 को करेंगे, 10 को करेंगे, 20 को, फिर 20 तक ले गए। हाँ। फिर ये नुमाइश चालू हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये नुमाइश चालू हुई है गर्मियों के बराबर, गर्मियों के मौसम में, और अब लगातार बरसात है, तो यहाँ पे कैसा चल रहा है आपका मामला? कुछ नहीं भाई साहब, 15 लाख तो बनाने में लग जाते हैं। हाँ जी। और 2 महीने में लेबर यहाँ पर रुकी। हाँ। 5 लाख वो खा गई, लगभग 20 लाख पे पहुँच गए हम। हाँ। अब स्थिति ये है इस मेले की कि मेले के अंदर पब्लिक, पहली बार तो प्रचार ही नहीं हुआ है। हाँ। मेला हमने यहाँ पर अपनी टिर्री से प्रचार किया था, तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि नुमाइश लगी है। शहर के अंदर नहीं मालूम था, तो ग्रामीण की तो बात छोड़ दी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब प्रचार यहाँ मैं सुनील जी आपको रोकते हुए दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो परंपरागत मेला है इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, और उसकी एक प्रक्रिया ये थी कि पहले एक आम जनसभा होती थी, और आम सभा में जो प्रदर्शनी से जुड़े लोग थे प्रशासन उनको कॉल करता था, और फिर उनसे मंत्रणा करके कि भाई क्या क्या कार्यक्रम यहाँ रखा जाए, किस किस आर्टिस्ट को यहाँ बुलाया जाए, ये निर्धारित किया जाता था कि कार्यक्रम क्या क्या हों, और हर कार्यक्रम की फिर एक समिति बना दी जाती थी। उस समिति में 2, 4, 5, 6 लोग होते थे जो उस कार्यक्रम की अपने अपने कार्यक्रम की तैयारी करते थे, और जन सामान्य में जाके उसके कार्ड बांटते थे और लोगों को बुलाते थे कि भाई फला डेट में हमारा ये कार्यक्रम है, आप आइए कार्यक्रम देखने। तो इस नुमाइश में एक लोगों का, आम जन का जुड़ाव हो जाता था, और उस जुड़ाव के कारण यहाँ हज़ारों की, लाखों की भीड़ हुआ करती थी। और जो पुराने लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि पहले जब ये नुमाइश लगती थी तो बुलंदशहर के लगभग हर घर में ऐसे रिश्तेदार आ जाते थे कि भाई नुमाइश देखने हमारी मौसी आई है, हमारी चाची आई है, हमारा भैया आया है, या गांव देहात से हमारे पहचान वाले लोग आए हैं। लेकिन अब जबकि इसका प्रचार नहीं है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस नुमाइश कमेटी में 8 लोग अधिकारी होते हैं, जो अभी कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और 8 लोग प्राइवेट लिए जाते हैं, और मतलब जो नुमाइश से जुड़े हुए लोग हैं। अब उसमें हुआ ये है कि पिछले 8-10 साल से कुछ लोग, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर सांस्कृतिक भावना से, दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं। ऐसे कई नाम हैं। सोचिए ज़रा, एक पत्रकार का क्या मतलब, जब तू कुछ करता है, ना धरता है, ना तू गाता है, ना बजाता है, ना संस्कृति सभ्यता के विषय में तेरे को जानकारी है। किसी वकील का क्या मतलब। और ऐसे लोग इसमें लगभग 7-8 साल से घोंटू गाड़े बैठे हैं। जबकि होता ये है कि हर साल ये कमेटी चेंज होती है, नए सदस्य इसमें आते हैं, और पिछले कई साल से ये कोई बदलाव इसमें नहीं हो रहा है। इसमें एक तमाशा और है, वर्तमान जिलाधिकारी जो चंद्र प्रकाश जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रभु आप ये तो बताइए कि आपने जो नाजिर के पद पर ये क्या नाम है, नीरज कंसल नाम के आदमी को मनोनीत किया हुआ है, और ये इसके अंदर ऐसी क्या खूबसूरती है कि इससे योग, इससे वरिष्ठ, इससे अनुभवी लोग आपके जिला प्रशासन में हैं, तो इसको नाजिर का पद क्यों दे रखा है? नंबर 1 सवाल आपसे होता है हुजूर। दूसरी बात, जब इससे टैलेंटेड और बाकी लोग हैं, क्या कारण है कि कई साल से यही व्यक्ति नुमाइश बाबू बना हुआ है? तो ये सवाल
आज नहीं तो कल आपको इनका सामना करना पड़ेगा। खैर, हम वापस लौटते हैं। सुनील हमारे साथ है। सुनील जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी जो हज़ारों लोग आते हैं इस नुमाइश में, आप ही की तरह वो भी यहाँ कमाने आप आए थे और आपके उल्टे अपनी जेब से लगे, और अभी जो स्थिति है इसको आप किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं? क्या ये रिकवर हो पाएगा या क्या आप चाहते हैं? सर, दुखड़ा तो बहुत बड़ा है, बताइए। इतना बड़ा दुखड़ा है कि हम आपकी बात को आप ये सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो कहना है वो कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, योगी जी का इस मंदिर में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मैं योगी जी इस मंदिर की ओपनिंग भी कर चुके हैं। एक बार नहीं, 3 बार योगी जी इस मंदिर की ओपनिंग कर चुके हैं। हाँ। तो मेरा एक निवेदन है, छोटा सा निवेदन है कि इस मंदिर में या इस मेले में जो आपकी वजह से नुकसान हुआ है, प्रशासन की वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? आप ना प्रदर्शनी लगा रहे हैं। भाई, हम मंदिर लगा के यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पर, मेले से कितना दूर है हम? मेले से आउट ऑफ एरिया में हम। क्यों? क्योंकि हमें ये था कि यहाँ पर जो ग्रामीण लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं, जो सरकारी जो प्रदर्शनी लगती है यहाँ पर, वो एक भी नहीं लगी है, किसी विभाग की नहीं लगी है। पब्लिक आती है देखने तो मंदिर भी देखती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक चीज़ बताइए कि छोटे छोटे दुकानदार जितने बैठे हुए हैं, क्या सरकार जब आदमी मर जाएगा जब ही सहयोग राशि देगी? सरकार कब इस बारे में ध्यान देगी? एक बड़ा सवाल सुनील ने रख दिया है। ये परंपरागत मेला है, हज़ारों बाहर के दुकानदार इस मेले में आते हैं, और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो भी घोंटू गाड़ के बैठ गए हैं। जिला अधिकारी जी, आप कर क्या रहे हैं? आपके अंडर में आने वाले जो जिला के सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन तक ने अपना कैंप नहीं लगाया है। ये प्रदर्शनी जिला कृषि औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी बोली जाती है, और इसमें ना कृषि मंडप बना है, ना औद्योगिक घराने यहाँ आए हैं, और संस्कृति और सभ्यता के नाम पे तो 0 सन्नाटा है। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की अनुभवहीनता, प्रशासनिक अधिकारियों और नुमाइश कमेटी की जो लापरवाही है, उसके चलते ये दुकानदार बदहाल हैं। प्रदर्शनी के बजट को ठिकाने लगाया गया है, और अब तो सुनने में ये आया है कि जो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे चलाए जा रहे थे वो भी बंद कर दिए हैं। जनता से सरोकार पहले ही छीन लिया गया था। तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं, और इस प्रदर्शनी के नाम पर ठीक तौर पे मैं कहूँगा, इन दुकानदारों की, हज़ारों दुकानदारों की तरफ से ये विनती करता हूँ, प्रभु आप इसका निराकरण करें। यहाँ से ये लोग 2 पैसे कमाने आए थे, अगर इन्हें नुकसान होगा तो इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ये विचारणीय प्रश्न है। योगी जी, आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि ऐसे नामाकूल अधिकारियों के खिलाफ आप सख्त कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, और नुमाइश का जो बजट इस खाना पूर्ति में ठिकाने लगाया गया है, ये एक बड़ा घोटाला है, बड़ा गमन है, और इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सुनील, आप हमसे जुड़े, हम कोशिश करेंगे जो आपकी और जो हज़ारों दुकानदारों की जो व्यथा कथा है इसको आगे तक पहुंचाएं, शासन तक पहुंचाएं, और प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जिला अधिकारी हैं, सर आपसे भी निवेदन करूंगा आदरणीय चंद्र प्रकाश जी कि आप इस ओर ध्यान दीजिए। ये एक पुरानी प्रदर्शनी है, इसको अगर आप इसी तरह से तहस नहस कर देंगे तो आने वाले समय में इस मेले को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, देखिए प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर है सब। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े भी लोग लगे हुए हैं, दुकानदार हैं, सब लगे हुए हैं। आज हम यहाँ पर आए, 20 लाख रुपए खर्चा किया, 5 लाख छोड़िए, 15 लाख। हम कह रहे हैं आपने ये जो कार्यक्रम बंद किए उसको लैप्स किया पैसे को, उस पैसे को हम लोगों में बांट दीजिए जो हम लोगों का नुकसान हुआ, या फिर ऐसे बांटेंगे कि कोई आदमी जहर खा ले, मर जाए, आत्महत्या कर ले, तभी दोगे पैसा किसी को? एक बड़ा सवाल रख दिया है सुनील ने, क्या आप मुआवजा तभी दोगे जब लोग आत्महत्या कर लेंगे? तभी आप उन्हें सहायता देंगे जब वो दरबदर हो जाएंगे? तो विचारणीय करना चाहिए, और किसी भी बड़ी समस्या के आने से पहले उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जिला कृषि औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी ग्राउंड से मैं चक्रपाणी, वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।